अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIMIM हक़ की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, अभी हाल ही में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी। पहली ही मीटिंग हुई थी महाराष्ट्र में। 10 साल बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग के दौरान जब टाइमिंग को लेकर कुछ इश्यू हुआ तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया था कि अभी 15 मिनट बाकी है। लेकिन उनकी इस स्पीच को मीडिया ने दूसरे रूप से पेश करना शुरू कर दिया। मीडिया ने उनकी इस स्पीच को दिखाया कि अकबर ओवैसी साहब ने दोबारा से 10 साल बाद इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, इस स्पीच का इस्तेमाल किया है जो उनकी पहले 15 मिनट वाली स्पीच थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी सोलापुर में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी एक मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग में भी टाइम का कुछ इश्यू आया था। लेकिन इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सारी बातें क्लियर करी। मीडिया के सामने अपना मोबाइल भी दिखाया और बाकायदा उनको टाइम बताया कि आप देख सकते हैं कि 9:45 हो रहे हैं, अभी 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट का जो ये खेल है असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और इसका नाम लेते ही मीडिया वालों में और बीजेपी वालों में तो मानो एक चिंगारी सी लग जाती है। ये लोग इतना भड़क जाते हैं कि इस वर्ड के आते ही, इस शब्द के आते ही ये लोग उल्टी सीधी बातें लिखनी शुरू कर देते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं पूरी वीडियो आपको दिखा देता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब 15 मिनट वाला जो स्पीच थी वो क्या बोले, वीडियो देखें। हाँ, नहीं दूल्हे भाई कुछ आती, किसको भी नहीं आती। वो खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना? यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। अभी मैंने लिखा रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं। अपोज द कंटेंट्स। हाँ बैठो बैठो बैठो, हाँ अरे बैठो जी, बैठो बैठो, भाईजान बोल रहे बैठो। अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे, हम उसको अपोज करते। इशूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर टू इशू नोटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। द परमिशन ऑफ कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ सोलापुर सेंट्रल शुड हैव बीन टेकन। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को लाइटर वैन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके रिटर्निंग ऑफिसर परमिशन दिए नहीं दिए नहीं मालूम, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस। रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता। खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अब आप सुनो यहां पर हम क्या लिखे। हम ये अंग्रेजी में पढ़ रहे फिर तर्जुमा करते। आई हैव एड्रेस मोर देन 15 इलेक्शन मीटिंग्स इस जनरल इलेक्शन में एंड अबाइडेड बाय द MCC। माने मैंने इस इलेक्शन में 15 इलेक्शन इंतखाबी जलसों से खिताब किया और MCC को अबाइड किया। फिर मैंने लिखा, इट इज सरप्राइजिंग दैट द नोटिस हैज नॉट बीन इशूड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए, ये क्या है? जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में,
आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। ये काईकू करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीज़ा। अच्छा अब आप मेरे को बोलो, वो एक छोटा बच्चा है, नहीं मेरे स्टैंडर्ड से बोल रहा हूं, मेरी गलती नहीं है, मैं लंबा हूं तो हमारे अब्बा की गलती है। तो उन्होंने बोल रहे मैं मस्जिद में घुस के मारता हूं। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये 168B एंड SST नोटिस उसको नहीं दिए, नहीं दिए ना, नहीं दिए, उसको दिए इस नहीं, उन्हें बोले जा रहा, जो बके जा रहा। अच्छा क्या करे, खाली FIR कर लिए। अरे उसको लेके भिजाते दुबई को अंदर, अरे दुबई से मुराद जेल को भिजाते नहीं। अब वो डिप्टी CM फडणवीस बोले, क्या बोले, ओट जिहाद, धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध है इलेक्शन, ये ओट जिहाद है इलेक्शन। बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो बाबा साहिब ने संविधान कब बनाया, जिस जमाने में दलित लोग अगर जमीन पर चलते थे तो उनके कमर के सामने झाड़ू होती थी और गले में एक वो होता था घड़े के जैसा कि अगर थूकना भी है तो उसमें थूको, और जिस जमीन पर तुम चलते हो उसको झाड़ू दो, क्योंकि तुम्हारे पैर इस काबिल नहीं है कि तुम जमीन पर चलो। तो बाबा साहिब ने कहा कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ओवैसी, फडणवीस, दलित सब बराबर होंगे। और बाबा साहिब ने संविधान में हम सबको इंसान कहा। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। और बाबा साहिब ने क्या लिखा संविधान में, लिबर्टी, आजादी, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, इसको हमको हासिल करना है। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम दे रहा हूं आज शोलापुर से कि आओ बाबा साहेब अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करेंगे। लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को हासिल करेंगे। आपकी तकलीफ असदुद्दीन ओवैसी की तकलीफ है, आपके इंसाफ की लड़ाई हमारे इंसाफ की लड़ाई होगी। इस शोलापुर सेंट्रल में हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को हासिल करना है। जो ख्वाब बाबा साहिब ने देखा था उस ख्वाब को हमको देखना है। मैं हमारे दलित भाइयों को याद दिलाना चाह रहा हूं, जब किसी ने जाकर बाबा साहिब से कहा था, बाबा साहिब हिंदुस्तान की, भारत की लोकसभा में भी इतने दलित MP जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलितों की एक आजाद लीडरशिप की बात करते हैं? तो बाबा साहिब अंबेडकर को सलाम, उन्होंने कहा था कि हाँ, रिजर्वेशन की बुनियाद पर जीत कर तो जाते हैं, मगर अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। मैं दलित भाइयों को याद दिला रहा हूं, कांशीराम ने ही कहा था, चमचों से बच के रहो, चमचों से बच के रहो। मैं तुमसे भी कह रहा हूं, चमचों से बच के रहो। ये चमचे हमारे मफादात की हिफाजत नहीं करते, बल्कि अपने जाती मफादात को लेकर अपने सियासी आखाओं के कदमों में सर झुका देती है। मैं तुमसे कह रहा हूं, सर मत झुकाओ, सीना तान कर शोलापुर के विकास के लिए लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। शोलापुर के विकास के लिए हम लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था।